अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मेरठ कोरोना की दूसरी लहर ने ली हज़ारों की जान, लेकिन सरकारी आदाद व शुमार में महज 360 अमवात। सोमालिया में अल-शबाब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, 50 शिद्दत पसंद हलाक। योगी के घर के बाहर ज़बरदस्त मुजाहरा, चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजा। राम जन्मभूमि घोटाले के खिलाफ एनएसयूआई का मुजाहिरा, पीएम मोदी का पुतला नजर आतिश। बड़गाम के जंगलात में एक रीछ ने 40 साल शख्स को अपना निवाला बनाया। शिमाली कश्मीर के कस्बे सोपोर में आदमी शनाख्त लाश बरामद। चिराग पासवान की लोक जंक्शन पार्टी में बगावत, 5 अरकान पार्लियामेंट जनता दल यू में हो सकते हैं शामिल। ज़ायडस केडिला कोविड-19 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की जल्दी मिल सकती है मंजूरी। अस्पताल और रिहायशी इलाके पर हमला, शाम में 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। खातून आज़िमीन हज के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला, महरम के बगैर हज उम्रा का रास्ता साफ। तुर्की 97 गैर कानूनी नकल मकानों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान तालिबान का फायर करदा माटर गोला एक घर पर आ गिरा। तुर्की नेटो के इत्तेहादों में हर तरह का ताउन फराहम करने वाला नुमाया मुल्क है, तुर्क सदर का बयान। शाम में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, 3 शहरी जख्मी। अफगानिस्तान एक और कस्बे तालिबान की जेर कंट्रोल आ गया। तुर्क जिला बतलेस में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ज़रूरी ख़बरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। कोरोना वबा की दूसरी लहर के कहर ने हज़ारों अफराद की जानें ले ली, लेकिन सरकारी आदाद व शुमार में तादाद कम बताई जा रही है, जबकि मकामी क़ब्रस्तानों और शमशान घाटों के रिकॉर्ड में गुज़श्ता 2 माह में अमवात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। कोरोना वबा की दूसरी लहर की सबसे ख़तरनाक हालात में अप्रैल मई माह में कोविड से भी अमवात का सरकारी आदाद शुमार मेरठ में 360 रहा है, जबकि क़ब्रस्तानों में तदफीन और शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। मेरठ में शहर के सबसे बड़े क़ब्रस्तान हज़रत बाले मियाँ में अप्रैल और मई में हुई तदफीन की तादाद 1000 से भी ज़्यादा है। ऐसी कुछ तस्वीर शहर के सबसे बड़े शमशान घाट सूरज कुंड की भी है, जहाँ तकरीबन 800 अंतिम संस्कार किए गए, और यह आदाद शुमार शहर के महज कब्रस्तान और एक शमशान घाट के हैं। तो गुज़श्ता 2 माह में इतनी बड़ी तादाद में जनाजों की तदफीन होने से अब बालिमिया कब्रस्तान में नई कब्रों के लिए जगह भी कम पड़ने लगी। ऐसे में बालिमिया कब्रस्तान के मुंतज़मीन को अब लोगों से जनाजों की तदफीन के लिए ख़ास अपील करनी पड़ रही। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र आप लग सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त कोरोना से मरने वालों की तादाद हुकूमतों की जानिब से छुपाई जा रही है। नाज़रीन, सोमालियाई फ़ौज ने 11 जून से अब तक हरान नामी इलाके में तंजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन में कम से कम 50 अस्करियत पसंद को हलाक करने समेत तंजीम के ज़ेर इस्तेमाल बाज़ मकामात को भी तबाह कर दिया है। सोमालिया में तंजीम अल-शबाब के खिलाफ ऑपरेशन में 50 के करीब जंगजू मारे गए हैं। सोमाली फ़ौज ने 11 जून से अब तक हरान नामी इलाके में तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें कम अज़ कम 50 अस्करियत पसंद हलाक होने की खबर बताई गई है। ये नाज़रीन गिरामी, चिकमंगलूर में इंसानी खिदमत कर रहे जनाब CA नकमल साहब की बात करें, जो हमेशा गरीबों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए अपनी जेब खर्च से जो है अलग अलग तरह की जो है इमदाद फराहम करते रहते हैं, चाहे वो पानी का फराहम करना हो, घर घर पहुँचाना, या फिर जो है राशन पहुँचाना। ये साबिक़ काउंसलर भी रह चुके हैं चिकमंगलूर के करीबी इलाके से, और लगातार कौमी खिदमत में आगे बढ़ते रहते हैं, और इनके मातहत में अलग अलग तरह की फलाही काम भी चलते हैं, जिसको लेकर के इस इलाके के और आसपास के इलाके में CA नकमल साहब बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं
और बिलखुसूस बेलौस खिदमत करने की वजह से मुस्लिम हल्के में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। एसीएन अकमल साहब जो है इस वक्त वो किसी ओहदे पर तो नहीं हैं कि कहा जाए कि वो सरकारी एतबार से किसी ओहदे पर हैं। इस वक्त अपनी तरफ से किसी भी ओहदे पर ना होने के बावजूद अपने मकामी लोगों की परेशानियों को जानते हुए इलाके में एक किस्म की सफाई रखने, पानी के मसाइल को हल करने और दीगर राशन वगैरह पहुंचाने की कोशिशें करते रहते हैं। और लॉकडाउन में बिलखुसूस मकामी हिंदू मुस्लिम तमाम तबके के लोगों में इन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है। नाज़रीन, अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई ज़मीन में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आने से कांग्रेस कारकुनान ने उत्तर प्रदेश के योगी की रिहाइशगाह पर ज़बरदस्त एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने चंदा चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे तकरीबन 20 मिनट तक फिजा में गूंजते रहे। खबरों के मुताबिक वज़ीर आला की रिहाइश की तरफ जा रही कांग्रेस की खवातीन कारकुनान को मर्द पुलिस एहलकारों ने ज़दोकोब किया और आखिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। नाज़रीन, राम जन्मभूमि घोटाले को लेकर मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पीर के रोज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन भवन पर कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने जोरदार मुजाहरा किया। घोटाले को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और बीजेपी मुखालिफ नारे भी बुलंद किए। नाज़रीन, वादी कश्मीर में जंगली जानवरों का बस्तियों में नमूदार होकर इंसानों पर हमलावर होने की खबरें भी अब एक मामूल बन गई हैं। यहाँ जंगली जानवरों के आज़ादाना घूमने फिरने और इंसानों पर हमलावर होने के वाक़यात आए रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं और सोशल मीडिया पर उनके खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। बस्ती ज़िला बड़गाम में इतवार की शब एक जंगली जानवर ने एक और इंसानी जान को अपना निवाला बनाया। नाज़रीन, शिमाली कश्मीर के कस्बे सोपोर के बोमई इलाके में पीर की सुबह उस वक्त हर्षो सरसंगी फैल गई जब खेत से एक आदमशनाख्त लाश बरामद की गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि सोपोर के बोमई इलाके में पीर की सुबह मकामी लोगों ने खेत में एक लाश देखी और फ़ौरन पुलिस को उसके मुतालिक मुत्तला किया। उन्होंने बताया कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की टीम ने जायको पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। इनका मानना था कि लाश की शनाख्त अभी नहीं हो पाई, ताहम पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। नाज़रीन, बिहार में लालू के बेटे तेज प्रताप का जेतन राम मांझी से मिलना और फिर लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। वाज़ेह रहे, लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 5 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी से अलग होने का जहन बना लिया है। न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के 5 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी से बगावत करते हुए लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर दरख्वास्त की है कि उनको एक अलहदा ग्रुप के तौर पर मंजूरी दी जाए। नाज़रीन, जायडस कैडिला 12 था 18 साल के बच्चों पर अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार की जांच कर रही है। जल्दी हिंदुस्तान के ड्रग कंट्रोलर जनरल से अपने वैक्सीन के लिए हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त हासिल कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इसको मंजूरी दी जाती है तो ये दुनिया का पहला DNA प्लाज्मेडिक वैक्सीन होगी। हुकूमत और कंपनी के ज़राए ने तस्दीक की कि अहमदाबाद में कायम इदारा एक हफ्ते के अंदर ड्रग रेगुलेटर से हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त तलब कर सकता है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के शुरिज़दा मुल्क शाम के इलाक़े इफ़रीन में एक अस्पताल और रिहायशी इलाके पर शाम के शिमाली शहर इफ़रीन में तोपखाने के ज़रिए किए गए 2 हमलों में 16 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पहला हमला रिहायशी इलाके में किया गया जिस पर गोलाबारी की गई, जबकि दूसरे हमले में मिसाइल से अस्पताल को निशाना बनाया गया। तुर्क हुकूमत की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि हमला कुर्द मलेशिया ने किया, जबकि मिसाइल हमला तिल रेफत के इलाके से किया गया जो शामी हुकूमत के कंट्रोल में है, ताहम मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह आम आदमियों को इस वक्त मौत के घाट उतारा जा रहा है जालिम बशारुल असद की जानिब से और उनके मलेशिया की जानिब से। नाज़रीन, हज 2021 का मौका जैसे जैसे करीब आ रहा है, सऊदी हुकूमत इससे मुतालिक अहकामात भी जारी कर रहा है। पहले तो कोरोना वबा की वजह से सिर्फ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर अफराद को ही हज की सआदत का मौका फराहम करने का ऐलान वजारत हज उमरा ने किया और अब खुसूसी तौर पर ख़वातीन से मुतालिक ऐसा फैसला सुनाया है जो एक तारीख़ी और ख़वातीन के लिए तो खुशाइंद हो सकता है लेकिन शरीयत के एतबार से वो नाकाबिल कबूल होगा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सऊदी वजारत हज उमरा ने ऐलान किया है कि अब ख़वातीन महरम के बगैर भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं।
साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि बगैर महरम के हज के लिए पहुंचने वाली ख़वातीन को ख़वातीन के ग्रुप में शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। नाज़रीन, तुर्की के ज़िला मूला की तहसील फतहिये से 97 गैर कानूनी नक़ल मकानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक जेंडर मेरी कमांड ऑफिस की टीमों ने गैर कानूनी नक़ल मकानों के ग्रुप के बारे में खबर मौसूल होने पर कार्रवाई का आगाज़ किया। टेक्निकी और फिजिकल ताक़ुब के बाद खोए के इलाके में तलाशी के दौरान 36 अफगान, 32 शामी, 19 पाकिस्तानी, 4 मिस्री और 3 इराक़ी और फ़िलिस्तीनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबे लागमान में तालिबान की तरफ से फायर किया गया मार्टर गोला एक घर पर गिरने की वजह से 5 शहरी हलाक हो चुके हैं। मुल्क की 2001 सैलाब कॉर्प्स कमांड ऑफिस के जारी करदा बयान के मुताबिक तालिबान अस्कियत पसंदों की तरफ से लागमान की तहसील आलिशिंग पर फायर किया गया मार्टर गोला एक घर पर आकर गिरा। हमले में 5 शहरी हलाक हुए और जख्मी हो गया। दूसरी तरफ लागमान जिला शुरा के सरबराह अतीकुल्लाह अब्दुर्रहीम ज़ई ने कहा कि तहसील आलिशिंग में तालिबान अस्कियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें अभी भी जारी हैं। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम जानते हैं कि हम न सिर्फ अपने कौमी मफादात के लिए बल्कि ट्रांस अटलांटिक जोग्राफिया की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी एक अहम जिम्मेदारी अपने सर लिए हुए हैं और इसी आगाही के साथ अपने इक़दाम उठाते हैं। सदर एर्दोगान ने ब्रसेल्स फोरम के नेटो की सरबराहान ममलिकत और हुकूमती इजलास के सिलसिले में मुनक़िदा इस्तेहकाम में खिदमात के उन्वान से एक इजलास में वीडियो पैगाम के जरिए शिरकत की है। उन्होंने बताया कि तुर्की ने इराक से लेकर अफगानिस्तान तक और कफ़क़ाज़ से लेकर बल्कान तक, बहर अस्वद से बहर रूम अफ्रीका तक इस्तेहकाम के क़याम के तमाम इक़दाम में रहनुमाई की है और इस ज़िम्न में अहम सतह की खिदमात फराहम की है। नाज़रीन, शाम में असद इंतज़ामिया उसकी ईरानी नवाज ग्रुप के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में दहशतगर्दों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 3 शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं। बताया गया है कि इदलिब शहर की जुनूब मशरिक़ में वाक़ मारतुन नौमान नामी कस्बे मुतयन सरकारी ग्रोहों ने इदलिब की जुनूब में वाक़ शाहरा, बेनन और कंसरा नामी देहातों पर फायरिंग करते हुए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इन हमलों में 2 बच्चों समेत एक खातून ज़ख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान के शिमाली सूबे सेरपल के कस्बे सयाद का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है। सेरपल के ज़िले रुकनी शूरा असदुल्ला खुन्नम का कहना है कि तालिबान ने चारों तरफ से सयाद का मुहासरा करते हुए उसका कंट्रोल हासिल कर लिया, जिस पर सरकारी फौज पसे कदमी कर चुकी है। खुर्रम ने मजीद बताया कि इस वाक़े के बाद हुई झड़प में तरफेन को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, तुर्क ज़िला बतेलस में फ़िज़ाई ऑपरेशन के नतीजे में एक दहशत मारा गया है। तुर्क उमर दाखिला के मुताबिक येरिन 11 ऑपरेशन के तहत बतलेस के कस्बे आशा बलजेलार के करीब जेंडर मेरी के कमांडो से उसकी खुसूसी टीम ने ड्रोन्स की मदद से एक ऑपरेशन किया था, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।